दोस्तों नमस्कार भाई। आज का ये वीडियो सभी पशुपालक भाइयों के लिए और प्रैक्टिशनर्स भाइयों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में एक ऐसे स्टेप की बात हम करने वाले हैं जो स्टेप कोई भी फॉलो नहीं करवाते हैं, और उस स्टेप के फॉलो नहीं होने की वजह से गाय भैंसें गाभिन नहीं ठहरती है। कई कहते हैं सर हमने 3 बार सफाई करवा ली, कई कहते हैं 4 बार सफाई करवा ली, कई कह रहे हैं कितनी बार सफाई कितनी बार एआई करा ली, लेकिन हमारी गाय भैंस गाभिन नहीं हो रही है। भाई ये बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन कौन सा स्टेप लेना होता है। मैंने हमारे बहुत सारे वीडियोज में आपको ये जानकारी दी है कि भाई आप अगर गाभिन नहीं ठहरे तो क्या क्या कर सकते हैं। मोहन भाई वो वीडियो जो है गाभिन नहीं ठहरे तो क्या करना चाहिए वो आप डाल देना डिस्क्रिप्शन में, ताकि सभी देख लें। लेकिन जो जरूरी स्टेप है जो कोई लेता ही नहीं है, सफाई पर सफाई करवाते रहते हैं, लेकिन ये पता ही नहीं है कि अंदर बच्चेदानी में प्रॉब्लम क्या है। तो वो प्रॉब्लम का आप पता कैसे करेंगे कि प्रॉब्लम किसी ना किसी इंफेक्शन की वजह से है या प्रॉब्लम कोई ना कोई विटामिन या मिनरल्स की कमी की वजह से है। तो देखिए विटामिन मिनरल की जहां पर बात आती है ना, वहां पर हम सब क्या करते हैं, अच्छे अच्छे विटामिन मिनरल दे देते हैं। सारे के सारे विटामिन मिनरल जितने बच्चेदानी के लिए जरूरी होते हैं वो दे देते हैं। मल्टीविटामिन सिरप में भी कई मिलते हैं, तो उसके साथ साथ मिल्कोफिट प्लेटिनम पाउडर हो गया, उसमें सारे के सारे रहते हैं। तो बहुत सारे मिनरल मिक्सचर और भी मार्केट में मिलते हैं, तो उनमें आपको विटामिन और मिनरल्स मिल जाते हैं। कई प्रकार की गोलियां आती है उनमें मिल जाते हैं। लेकिन भाई असली कहानी शुरू होती है कि बच्चेदानी में आखिरकार प्रॉब्लम क्या है। वो आप अपने नजदीकी जब भी पशु चिकित्सक से चेक करवाते हैं ना, तो वो आपको प्रॉब्लम कई बार बता पाते हैं, कई बार नहीं बता पाते हैं। ये भी दिक्कतें होती है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, कौन सा वो स्टेप है जो इस क्षेत्र में क्रांति ला सकता है। और वो जरूरी स्टेप है कि आप उसके तांते को देखिए, जो भी डिस्चार्ज वो दे रही है उसके डिस्चार्ज को देखिए। और सिर्फ देखना ही नहीं है, डिस्चार्ज को जो टेस्ट ट्यूब होती है उसमें आपके पशु चिकित्सक द्वारा डलवाना है। वो डिस्चार्ज डलवा करके और फिर वो जांच के लिए भेजेंगे। हर जिला हेडक्वार्टर पर जांच की सुविधाएं होती है। बहुत सारे ऐसे वेटनरी हॉस्पिटल हैं जहां पर जांच की सुविधाएं होती है। तो आप वहां पर जाइए और जांच करवाइए कि आखिर इसके अंदर जो इन्फेक्शन है, पहली बात है या नहीं है, वो ये भी बता देंगे। इसके अलावा जांच में आ जाएगा कि इन्फेक्शन कौन से ग्रुप का बैक्टीरिया कर रहा है, कौन सा फंगस कर रहा है, कौन सा पैरासाइट कर रहा है। मतलब आखिर प्रॉब्लम की जड़ क्या है, पैथोजन क्या है। तो उसका पता कैसे चलेगा, उसका पता लैब जांच में चलेगा। तो जो ये जांच जो है वो करवाते ही नहीं कोई, क्योंकि कहीं पर सुविधाएं नहीं है। तो आपको जाना पड़ेगा नजदीकी जिला हेडक्वार्टर, जो वेटनरी हॉस्पिटल है वहां के प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय में ये सुविधाएं होती है। तो वहां पर आप जांच करवा सकते हैं कि आखिर किस कारण से हुआ है। अब जब जांच का पता चल जाएगा ना कि हाँ ये बैक्टीरिया है, तो वहां से वो ये भी लिख के देते हैं, वहां भी पशु चिकित्सा अधिकारी ही होते हैं, तो वहां से ये लिख करके देते हैं कि इसमें ये बैक्टीरिया है और इसका इस तरीके से इलाज होगा, और वही एंटीबायोटिक उसमें अच्छा वर्क करेगा। और उसी को अगर आप अपने नजदीकी पशु चिकित्सक से लगवाएंगे तभी रिजल्ट रहेगा। अदरवाइज बहुत सारी सफाइयां करवा दी जाती है, और कई बार तो सफाइयों में भी भाई लापरवाही होती है। अच्छी ब्रांडेड दवा इस्तेमाल नहीं होती है, जिस वजह से इन्फेक्शन है खत्म नहीं होता। कई प्रकार के ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऐसी दवाएं आती है जो सभी इन्फेक्शन को खत्म करती है, लेकिन उनका इस्तेमाल भी सही तरीके से नहीं होने की वजह से दिक्कतें आती है। तो ये एक स्टेप है जांच का, जो मामूली स्टेप है, बिल्कुल निःशुल्क स्टेप है। अगर इसको लिया जाए तो भाई जो कितनी ही बार सफाई हो गई, बच्चेदानी का इन्फेक्शन समाप्त नहीं हुआ, तो उसको समाप्त किया जा सकता है। इसके अलावा अगर आप डेयरी फार्मिंग की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप हमारा ऑनलाइन कोर्स जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। और ये ऑनलाइन जो सेशन है वो हर महीने की 5 तारीख से शुरू होता है। और रामावत एनिमल ऐप जो कि आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, तो रामावत एनिमल ऐप पर जाकर के और आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ डेमो क्लासेस, फ्री क्लासेस भी आपको मिलेगी, ताकि आप कंप्लीट नॉलेज ले सकें।